दाऊद और शाऊल में एक अंतर था। शाऊल ने पाप किया, दाऊद ने भी पाप किया, पर शाऊल ने क्या किया? उसको कोई मतलब नहीं था कि परमेश्वर नाराज है। जब शमूएल ने कहा, शाऊल प्रभु तेरा राज्य तुझसे छीन कर किसी और को दे देगा क्योंकि तूने गुनाह किया है, उसने नहीं कहा प्रभु मुझे माफ करे। कहा मेरे साथ नीचे पहाड़ पे चल, पहाड़ से नीचे मेरे साथ उतरना, ऐसा ना हो कि तू मेरे साथ ना हो और लोग जो हैं वो सोचे कि शमूएल इससे अलग हो गया। उसे लोगों की चिंता थी, परमेश्वर की चिंता नहीं थी। उसे परमेश्वर की चिंता होनी चाहिए थी। दाऊद दूसरी तरफ जब पाप करता है और जब नातान नबी उसके पास आता है तो नातान नबी कहता है कि तूने गुनाह किया। दाऊद कहता परमेश्वर मुझे माफ करे। नातान कहता प्रभु ने तुझे माफ कर दिया। हालांकि दाऊद को उसकी सजा मिली, प्रभु ने उसे सजा दी, प्रभु ने उसे राजा की गद्दी से नहीं हटाया, लेकिन हां उसे बहुत ह्यूमिलेशन का, उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ा और उसके घर में विद्रोह हुआ। जैसा उसने तलवार से दूसरे को मरवाया था, यानी जो कुछ उसने बोया था वैसा उसको काटने को मिला। हाथों को उठा के ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और यही फर्क था शाऊल में और दाऊद में। आप कोई गलती करता है, आप सदूकी और फरीसी बन जाते हैं। तो वचन कहता है जब एक औरत को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, कहां लिखा था व्यभिचार नहीं करना? पुराने नियम में, यानी वो खुदा का वचन था। खुदा के वचन के आश्रय से लोग आपको मारना चाहते हैं आज। और जब लोगों ने कहा कि हम इसे पत्थरवा करना चाहते हैं क्योंकि मूसा की पुस्तक में लिखा है इसको पत्थरवा करके मार दिया जाए, तो जीसस ने कहा तुम में से जो निष्पाप हो पहले इसको पत्थर मारे। और किसी ने सोचा होगा, कोई बहुत चालाक होगा, सोचा होगा इसको कैसा क्या मालूम होगा, मैं निकालता हूं। जैसे वो पत्थर उठाने लगा जीसस क्राइस्ट, उसके पाप जमीन पे लिखने लगे। उसे लगा पोल खुल जाएगी, भाग जाओ। बहुत बार लोग आपको बोलते हैं कि फलाने बंदे ने पाप किया जी, आपने उसको क्या पनिशमेंट दी? दो तरह के पाप होते हैं। एक है कि चर्च में कोई व्यक्ति है जिसने पाप किया, आपने उसको बुलाया और कहा तू व्यभिचार कर रहा है इसलिए तू इस पोजीशन पे बना नहीं रह सकता। वो कहता है हाँ मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, ठीक है तुझे सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि लोग बड़े मैसेज करते हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बुलाया मैंने लोगों को, मैंने कहा तुमने ये गुनाह किया है, ये पाप है, चाहे व्यभिचार हो चाहे किसी और के आगे झुकना हो, ये गुनाह है, तुमने किया है। जब अगले की आंख में पहले से ही 10,000 आंसू हैं तो परमेश्वर कहता अगर तेरा भाई माफी मांगता है तो उसे क्या कर, माफ कर। तो उनको सजा दी जाए जो ढीठ हैं, जो अपने गुनाहों की तौबा नहीं चाहते। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी की आंखों में पश्चाताप के आंसू हों और परमेश्वर ने उसे सजा दी हो। लेकिन जो सदूकी और फरीसी हैं वो सजा देना चाहते हैं, कहते प्रभु इसको मार दिया जाए क्योंकि इसने पाप किया। तेरे पिता के वचन में लिखा है कि मूसा की पुस्तक में इसको मार दिया जाए। आज दुनिया में मसीह का काम करने वाले लोग बहुत कम हैं जो जेन्युइनली परमेश्वर का काम करते हैं, बहुत कम हैं। फेसबुक विद्वान आपको बहुत मिलेंगे जो सारा दिन कुछ नहीं करते, सिर्फ फेसबुक पे लिखते हैं और क्रिश्चियनिटी के लिए एक डक्का नहीं हिलाते, काम एक सोटी तक नहीं पकड़ते, डरते हैं हर चीज से, धरती पे कोई रूह नहीं बचाते, कोई काम नहीं करते। कहते ना वही गिरेगा जो घोड़ों पे दौड़ता है, जो घुटनों के बल है वो क्या गिरेगा। तो जब आप काम करेंगे आप गलती करेंगे, जब आप गलती करेंगे अगर आप माफी मांगेंगे परमेश्वर आपको माफ भी करेगा।